डियर फ्रेंड्स, तो पिछले क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिए थे। तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करेंगे, राइट। सो फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चंस आपको समझ आते हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। क्लियर? तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, राइट। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो किस प्रकार से है। क्लियर? देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्या बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करें जो 56, 60, 84, 96 द्वारा पूरी तरह विभाज्य है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तरीका वो है जिसकी सहायता से हम डिटेल में सॉल्व करेंगे, और एक तरीका वो है जो कि ऑप्शन की सहायता से हम विद इन सेकेंड में सॉल्व करना सीख जाएंगे। क्लियर? तो देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 6 की मैं बात करूं, सबसे पहले मैं आपको डिटेल तरीका बता देता हूं, ठीक है। देखिए क्या दे रखा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें। देखिए पहले डिटेल में बता रहा हूं, देन उसके बाद फिर मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा, ठीक है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 56, 60, 84, देखो 56, 60, 84 और 96। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे तो अगर हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 2 की पावर 3 है ना, इंटू 7। 2 की पावर 3 कितना होता है, 8, और 8 7 तक कितने होते हैं, 56, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3, 4 3 12 5 60 इंटू 5, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 है ना, और 3 इंटू 7, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 इंटू 3, अच्छा एक मिनट को, 2 की पावर 5, ठीक है, 2 की पावर 5 और इंटू 3, ठीक है, क्योंकि 2 की पावर 5 होता है 32, और 32 ये कितने होते हैं, 96, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैंने अभी क्या किया है, जस्ट ये किया है कि 56 को मैंने ऐसे लिख लिया, 2 के बाद 3, 2 की घात 3 कितना होता है, 8, 8 7 कितने होते हैं, 56, ठीक है। 2 की घात 2 4 हो गया, 4 3 12, 12 5 कितने होते हैं, 60, ठीक है। 84 को क्या लिखा, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 7 84, ठीक है। 96 को क्या लिखा, 2 की घात 5 इंटू 3। अब एलसीएम निकालने का एक तरीका मैंने बताया था, ठीक है। क्या तरीका बताया था कि आप सबसे पहले ये देखिए कि 2 है, 2 पे सबसे बड़ी घात कौन सी है, 5। भाई 2 पे सबसे बड़ी घात कौन सी है, 5, ठीक है। 2 पे सबसे बड़ी घात कौन सी है, 5। 3 पे 3 ही है, 5 का 5 ही है, और 7 का 7 ही है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, लेकिन ये जो संख्या में निकालना है वो परफेक्ट स्कोर निकालना है, ठीक है। परफेक्ट स्कोर क्या होता है, जब दो संख्याओं को जोड़ा होता है तो परफेक्ट स्कोर होता है। जैसे 2 इंटू 2, तो ये क्या हो गया, 4, ये परफेक्ट स्कोर हो गया। तो जब जोड़ा बन जाता है किन्हीं भी दो संख्याओं का, तो वो क्या होता है, परफेक्ट स्कोर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 कितने हैं, 5, तो यहाँ पर तो जोड़ा बन नहीं सकता। तो हमें कितने की ज़रूरत है, बताओ, 1 2 की ज़रूरत है। इसका जोड़ा बनाने के लिए 1 3 की ज़रूरत है, इसका जोड़ा बनाने के लिए 1 5 की ज़रूरत है, इसका जोड़ा बनाने के लिए 1 7 की ज़रूरत है, ठीक है। तो 2 की, 3 की, 5 की और 7 की ज़रूरत है। तो कितना हो जाएगा, 2 पे घात 5 है और ये 2, तो 2 पे घात 6 हो जाएगा, यहाँ पे 3 पे घात 2 हो जाएगा, यहाँ 5 पे घात 2 हो जाएगा, और यहाँ 7 पे घात 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, इसके 3 पेयर बनेंगे 2 2 के, इसका 1 पेयर बनेगा, इसका 1 पेयर बनेगा, इसका भी 1 पेयर बनेगा। अब ये संख्या परफेक्ट स्कोर बन चुकी है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये 2 पे घात 6 कितना होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, ये होता है 64,
और ये होता है 9 और ये होता है 25 और ये होता है 49। तो जब आप इनका आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन निकल के आएगा 70, 56 और 00। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो अब हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर। लेकिन दोस्तों ये वाला जो तरीका है वो एग्ज़ाम में फॉलो हमें नहीं करना है। ठीक है, एग्ज़ाम में अगर आप इस तरीके को फॉलो करते हो तो शायद ही ये 5 मिनट आपको सॉल्व करने में लग जाएंगे इस क्वेश्चन। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करना है देखिए ध्यान से, ऑप्शन की सहायता से। अगर मैं ए ऑप्शन की बात करूं, ए ऑप्शन कितना दे रखा है 70 है ना, 56 और 00। ठीक है, और अगर मैं बी ऑप्शन की बात करूं तो कितना दे रखा है 52, 92, 20, 52, 92 और 20। और सी ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो 691200, 6912 और 00, 9408। डी ऑप्शन 9408 और 00। अब ऑप्शन की सहायता से हम कैसे करेंगे देखिए। अब जैसे कि वो क्या पूछ रहा है कि वह छोटी से छोटी वर्ग संख्या, तो वर्ग संख्या हमें ज्ञात करना है। तो एक चीज आप ध्यान रखो, किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 8 दे रखा है तो वो संख्या कभी भी किसी का वर्ग नहीं हो सकती। किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 2 दे रखा है तो वो भी वर्ग नहीं हो सकती। ठीक है, राइट। हाँ, अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 6 दे रखा है तो वो संख्या वर्ग हो सकती है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन जो अब हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्लियर। तो दोनों तरीके से बता दिया, एक मैंने बता दिया आपको डिटेल मेथड और एक बता दिया मैंने आपको शॉर्टकट मेथड, राइट। तो जिस तरीके से आपको समझ आया है आप उसी तरीके से इसको सॉल्व कर लीजिए। क्लियर। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्या सॉरी चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो किस प्रकार से, कि मान लीजिए x वह छोटी से छोटी संख्या है जो 16, 24, 30, 36, 45 से विभाज्य है। x एक पूर्ण वर्ग भी है। तो जब x को 123 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचता है। देखिए इस क्वेश्चन को हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर। और इसको हम बाई ऑप्शन से नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन हम बाई ऑप्शन सॉल्व कर लें। क्लियर दोस्तों, राइट। देखिए ध्यान से, जैसे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 16, 24, 30, 36। देखो 16, 24, 30, 36, 45। तो सबसे पहले हमें इनका क्या निकालना पड़ेगा भाई, एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एलसीएम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे देखो ध्यान से। 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पे घात 4। उसके बाद ले लो 24 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 2 पे घात 3 इंटू 3। ठीक है, उसके बाद 30 ले लो, 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5। उसके बाद ले लो 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पे घात 2 और 3 पे घात 2। 45 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 45 क्या लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे, देखो ध्यान से, तो 2 पे सबसे बड़ी घात कौन सी है, 4। ठीक है, 2 पे सबसे बड़ी घात कौन सी है, 4। देन उसके बाद आप 3 ले लो, 3 पे बड़ी घात कितनी है भाई, 2। 3 पे बड़ी घात कितनी है, 3 पे बड़ी घात कितनी है, 2। और 5 तो एक ही है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, किसी भी संख्या पे अगर इवन घात लगी हो, सम घात लगी हो, तो वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर होती है। ठीक है, ध्यान से समझना, अगर किसी भी संख्या पे इवन घात लगी हो तो वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर होती है। क्यों, क्योंकि उनका पेयर बन जाता है। जैसे 2 पे घात 4 है, अब जैसे मैं 2 पे घात 4 की बात करूं तो देखो 2 इंटू 2, एक पेयर ये बन गया,
2 इंटू 2, एक पेयर इवन है, ठीक है। तो किसी भी संख्या पे अगर घात इवन लगी हो तो वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर होती है, ध्यान से समझना। अब यहाँ पर जैसे इस पे तो घात है, इस पे घात है, इस पे घात नहीं है, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, 5 की मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये क्या होगा 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। क्यों? क्योंकि वो स्क्वायर बोल रहा है ना, ठीक है, कि x एक पूर्ण वर्ग भी है, तो पूर्ण वर्ग हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 16 है ना, और ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 25, ठीक है। 16 हो जाएगा ये, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। 16 पंजे 80 और 16 दूनी 32 यानी कि 40, ठीक है। 9 चौक 36 यानी कि एक ऐसी संख्या आ चुकी है हमारे पास जो इन सभी संख्याओं से डिविजिबल भी है, यानी कि इन सभी संख्याओं का इसमें भाग भी चला जाएगा और ये पूर्ण वर्ग भी है। अब ये क्वेश्चन में बोला है कि इस संख्या में 123 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, अब हम क्या करते हैं, 123 से क्या करते हैं, भाग देते हैं, किस में देते हैं, 3600 में, ठीक। तो ये कितनी बार जाएगा, मेरे हिसाब से 2 बार जाएगा, तो कितना, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, कितना बचेगा, 4, 1 और 1, यहाँ पर 0 ले ली। अब मैं 9 से करता हूँ, 9 दूनी 18, ठीक है, सॉरी 9 × 3 = 27, 9 दूनी 18, 18 और 2 20, 9 2 11, तो कितना बचेगा, 33। तो बस यही हमें पूछा गया था कि शेषफल क्या बचेगा, ठीक है। देखो एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ। उसने क्या पूछा था कि मान लीजिए x एक छोटी संख्या है जो 16, 24, 30 और 36 से विभाज्य है, 16, 24, 30, 36, 45 से विभाज्य है, ठीक है। तो ये जो संख्या है वो 45 से विभाज्य है, जो तथा x एक पूर्ण वर्ग भी है, तो ये संख्या है क्या हो गया, पूर्ण वर्ग। पहले नहीं थी, लेकिन हमने 5 का जब इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये पूर्ण वर्ग बन गई, ठीक है। अब बोल रहा था कि जो संख्या पूर्ण वर्ग भी है और इन सभी से डिविजिबल भी है, तो उस संख्या में अगर हम 123 से भाग दें तो शेषफल कितना बचेगा। तो हमारा जो शेषफल है वो कितना आ चुका है, 33। क्लियर। तो दोस्तों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। क्लियर। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 8, 12, 15, 20 से पूर्णतः विभाज्य है। देखो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 8, 12, 15, जो 8, 12, 15, 20 से विभाज्य। तो देखिए इसको मैं एक बार डिटेल में भी बता देता हूँ और फिर एक बार शॉर्ट में भी बता दूंगा। डिटेल में आप देखिए, सबसे पहले आपको इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही छोटी संख्या है। देखो अगर 8 है तो 8 को हम क्या लिखेंगे भाई, 2 पे घात 3 लिखेंगे। और ये 12 है तो 12 को हम क्या लिखेंगे, 2 पे घात 2 × 3। और 15 को हम क्या लिखेंगे, 3 × 5। और 20 को हम क्या लिखेंगे, 2 पे घात 2 × 5। ठीक है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या, सबसे पहले 2 लो तो बड़ी घात लेंगे, 2 पे घात 3 है बड़ी। उसके बाद 3 पे आ जाओ, 3 पे बड़ी घात कितनी है, 3 पे बड़ी घात 3 ही है। उसके बाद 5 पे आ जाओ, 5 पे बड़ी घात 5 ही है। तो ये हो जाएगा 8 × 3 और ये 5, 4 × 12, 120। यानी कि 120 एक ऐसी संख्या है जो 8, 12, 15, 20 से विभाज्य है। लेकिन उसने ये नहीं पूछा, उसने पूछा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना, अगर ये संख्या इन सभी संख्याओं से विभाज्य है तो इसका मल्टीपल भी इन सभी संख्याओं से विभाज्य होगा। ठीक है। तो वो कैसे निकालते हैं, देखो सबसे पहले आप बड़ी संख्या लो, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है, 9, 9, 9 और 9, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, समझना ध्यान से, इस संख्या में हम भाग देते हैं कितने का, 120 का। ठीक है। तो 120 का कितना, 12 × 8 = 96। ठीक है। फिर हो जाएगा ये 3, 9, उसके बाद 9 ले लिया, 12 × 3 = 36,
ठीक है, फिर से 39 हो गया, वार आती है 36, ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया 39, यानी कि शेषफल ये बच रहा है। अगर हम इस संख्या में से ये घटा दें तो ये जो संख्या आएगी वो पूरी पूरी 120 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो हमें कितना घटाना है, 9 9 9 9 और 9, इससे कितना घटाना है 39, तो कितना बचेगा 0 6 9 9। अब दोस्तों ये जो संख्या बनी है वो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 8 12 15 और 20 से विभाज्य है, ठीक है। अब ये तो था हमारा क्या डिटेल मेथड, लेकिन हम इसको शॉर्ट मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, वो भी ऑप्शन की सहायता से। देखिए ऑप्शन की सहायता से कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बताता हूँ। आप ऑप्शन ले लीजिए, पहला ऑप्शन लो, ठीक है, दूसरा ऑप्शन लो, तीसरा ऑप्शन लो और चौथा ऑप्शन लो। पहला ऑप्शन कितना दे रखा है 999 50, 999 और 50। दूसरा ऑप्शन क्या है 999 40, 999 40। नेक्स्ट क्या है 999 80 80, 999 60। ठीक है, ये 4 ऑप्शन मैंने लिख लिए। अब जैसे जो भी संख्या आएगी तो वो संख्या इन सभी संख्याओं से विभाज्य होगी। तो हम इसमें से कोई भी एक संख्या लेके देख लेते हैं क्या इनमें भाग जा रहा है। जैसे हमने लाइक 8 ले लिया, तो किसी भी संख्या को हम चेक करते हैं कि वो संख्या अगर 8 से डिविजिबल है या नहीं, तो हम लास्ट की 3 संख्याओं को देखते हैं। तो लास्ट की अगर हम इसकी 3 संख्याओं को देखेंगे तो क्या इसमें भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये संख्या नहीं हो सकती। क्या इसमें भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, ये भी नहीं हो सकती। क्या इसमें भाग जा रहा है 8 का, नहीं जा रहा। ये संख्या देखो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, इसमें भाग जा रहा है 8 का, इसका मतलब यही आंसर हमारा सही है। तो इस तरीके से हम विद इन सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो दोस्तों वाई एलसीएम का ऑप्शन के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान के चलो 8 से अगर किसी 2 संख्याओं में चला जाता तो फिर हम 12 से देख लेते, है ना, 15 से देख लेते, 20 से देख लेते, क्लियर। तो इस प्रकार से हम शॉर्ट तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 52 56 78 91 से पूर्णतः विभाज्य है। देखिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो आप देख लीजिए पहले सबसे छोटी संख्या कौन सी है ऑप्शन के थ्रू, जो 52 56 78, 52 56 78 91 से विभाज्य है। तो देखो अगर हम ए ऑप्शन की बात करें, हम इसको ऑप्शन के थ्रू करेंगे। अगर हम ए ऑप्शन की बात करें, देखो ध्यान से, अब अगर हम ए ऑप्शन की यहाँ से बात करें तो कितना दे रखा है 10,290, 10,290। और बी ऑप्शन की बात करें तो 10,860, 10,860। और सी ऑप्शन की अगर हम बात करें 10,920, 10,920। और डी ऑप्शन की बात करें तो 10,580, 10,580, ठीक है। अब देखो सबसे छोटी संख्या की अगर हम बात करें तो 10,290 है, ये 10,860 है, 10,500। तो सबसे छोटी संख्या हमारी यही है। तो हम इसको पहले चेक कर लेते हैं। देखो वो क्या बोल रहा है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो इन सभी से डिविजिबल हो। अब देखो अब कोई भी संख्या समझना ध्यान से, जैसे ये हो गया 52, तो ये होता है 4 × 13। और जैसे ये हो गया 8 7 56, तो कोई भी संख्या अगर 56 से डिविजिबल है तो वो 8 से भी डिविजिबल होगी। तो 8 से हम चेक कर लेते हैं कि कौन सी संख्या 8 से डिविजिबल है।
और 8 से जब हम किसी भी संख्या को चेक करते हैं तो लास्ट की 3 संख्याओं को चेक करते हैं। अगर किसी भी संख्या की लास्ट की 3 संख्याओं में 8 से भाग चला जाता है तो वो संख्या पूरी 8 से विभाजित हो जाएगी। तो देखो इसको चेक करते हैं, क्या इसमें 8 का भाग जा रहा है? बिल्कुल नहीं जा रहा। इसको चेक करते हैं, क्या इसमें 8 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा। ठीक है, कितना नहीं जा रहा? बिल्कुल नहीं जा रहा। ठीक है, अब ये देखते हैं, क्या इसमें 8 का भाग जा रहा है? बिल्कुल नहीं जा रहा। क्या इसमें 8 का भाग जा रहा है? कितना आ रहा है ये? 8 7 56 और 8 7 56 कितना बचा? 2 20 हो गया। तो इसमें भी नहीं जा रहा है 8 का भाग। तो अच्छा, एक मिनट चेक करते हैं हम इसमें। 10,290, 10,860, 10,860, 10,920, 10,580, 10,580। अच्छा, इसमें 8 का भाग किसी में नहीं जा रहा है। वैसे जाना चाहिए 8 का भाग, तो कोई संख्या में गड़बड़ है क्या? देख लेते हैं अभी। 8 7 56 और बचे 2, 20 हो गए। 20 में नहीं जा रहा। 8 एकम 8, इसमें भी नहीं जा रहा। 8 एकम 8, 12 हो गया, इसमें भी नहीं जा रहा। तो भाग तो जाना चाहिए, है ना? 13 चौक 52, 8 7 56, 13 6 78। अच्छा, हम 7 से चेक कर लेते हैं। चलो ठीक है, 7 से चेक कर लेते हैं। अब अगर हम 7 से चेक करते हैं, वैसे 8 से भी जाना चाहिए भाग, तो किसी भी संख्या में मिस्टेक हो सकती है यहाँ पर। अगर हम वैसे चेक करें तो देखो 8 एकम 8, 2 बचा, 8 दूनी 16, कितना बचा? 6, नहीं जा रहा। 8 एकम 8, 2 बचा, 28 हो गए। 8 3 24, 2 बचा, नहीं जा रहा। 8 एकम 8, 2 बचा, 29 हो गया। 8 3 24, 52, नहीं जा रहा। अच्छा, जा तो रहा है इसमें। देखो 8 एकम 8, 8 एकम 8, 2 बचा, 29 हो गया। अब जब ये 29 हो गया तो 8 3 24, तो 5 बचा, 52 हो गए। 8 6 48, 4 बचे, 8 5 40, जा रहा है। इस संख्या में भाग जा रहा है, तो इसका मतलब यही संख्या हमारा सही आंसर है। ठीक है, अब वैसे ही लास्ट की 3 संख्याओं में भी जाना चाहिए 8 का भाग। 8 एकम 8, अच्छा जा रहा है। 8 एकम 8, 8 एकम 8 बिल्कुल जा रहा है। ठीक है, तो 8 का भाग इसमें जा रहा है, इसका मतलब यही ऑप्शन हमारा सही है। तो इसको डिटेल में करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर? तो इस प्रकार से हम ऑप्शन की सहायता से उस क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर सकते हैं। राइट, तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है कि 22,000 और 23,000 के बीच वह संख्या जो 12, 18, 21, 32 से विभाजित हो। देखिए, एक ऐसी संख्या ज्ञात करनी है हमें जो 22,000 और 23,000 के बीच में है। एक ऐसी संख्या हमें ज्ञात करनी है जो कि 22,000 और 23,000 के बीच में है। ठीक है, वो संख्या जो इनके बीच में है, और 12, 18, 21 और 32, 12, 18, 21 और 32 पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, इसको भी हम ऑप्शन की सहायता से कर सकते हैं। देखो ऑप्शन नंबर ए क्या दे रखा है? 22,176, 22,176। ऑप्शन नंबर बी 22,536, 22,536। ऑप्शन नंबर सी 22,032, 22,032। ऑप्शन नंबर डी
22,276। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब ये ऑप्शन की सहायता से कैसे, अब देखो, अब जैसे वो जो संख्या ज्ञात करना चाहते हैं हम, वो संख्या इन सभी संख्याओं से डिविजिबल होगी। ठीक है, तो इसका मतलब 8 चौके 32 होते हैं, तो हम 8 से चेक कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम 8 से आसानी से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट की 3 संख्याओं को देखना है हमें, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। ठीक है, ये संख्या 8 से डिविजिबल है, कट। ठीक है, फिर ये कैसे कर सकते हैं हम, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, भाई ये संख्या भी 8 से डिविजिबल है। ठीक है, अब हम इसको चेक, 8 चौक 32, ये संख्या भी 8 से डिविजिबल है। क्या हम इसको चेक कर सकते हैं? 8 3 24, नहीं, ये संख्या 8 से डिविजिबल नहीं है। तो ये हमारी गड़बड़ हो गई यहाँ पर, क्योंकि 3 ऑप्शन तो आंसर नहीं हो सकता। अब हम 8 से, ठीक है, हमारे एक ऑप्शन कट हो गया। अब हम क्या करते हैं, जैसे ये है, 9 से देख लेते हैं, 9 × 2, तो 9 से देख लेते हैं, क्योंकि वो संख्या 9 से भी विभाजित होना चाहिए। ठीक है, तो 9 से विभाजित होगी, तो 9 से हम कैसे चेक करते हैं कि किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है तो वो संख्या 9 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। जैसे अब जैसे ये है 7 और 6 13, 13 और 1 14, 14 और 4 18, ये संख्या 9 से विभाजित है। ठीक है, ये संख्या 9 से विभाजित है। देखो कितने हो रहे हैं, 7 और 6 13, 13 और 1 14, 14 और 2 16, तो 18, 18 9 से डिविजिबल है बिल्कुल। अब हम इसको 6 और 3 9, 6 और 3 9, 9 5 14, 14 और 4 18, भाई ये भी 9 से विभाजित है। ठीक है, तो इसका मतलब हम 9 से पता नहीं कर सकते कि कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक, अब हमारे पास एक ही चीज़ बचती है, वो क्या बचती है, ये वाली चीज़, 7 3 21। तो हम 7 से चेक करते हैं, देखो ध्यान से। अब हम क्या करते हैं, 7 से चेक करते हैं, 7 3 21, 1 बचा, फिर 11 हो गए, 7 1 7, 4 बचे, 47 हो गए, 47, 7 6 42, 5 बचे, 7 8 56, यानी कि इसमें 7 का भाग जा रहा है। अब हम इसको भी चेक कर लेते हैं, 7 3 21, 7 दूनी 14, फिर 13 बचे, 7 1 7, 6 बचे, इसमें नहीं जा रहा 7 का भाग। ठीक है, तो ये ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया। इसमें देखते हैं, 7 3 21, 7 1 7 और 7 चौक 28। अच्छा, ये भी जा रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कैसे हो सकता है? 7 3 21 है ना, 7 3 21, क्या बचा, 1 बचा, 10 हो गए, 7 1 7, 33 हो गए, 33 हो गए, तो 7 चौक 28, 5 बचे, 52, ये संख्या डिवाइड नहीं हो रही है। ठीक है, तो यही संख्या है जो 7 से डिविजिबल हो रही है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो अब हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो इस प्रकार से हम ऑप्शन की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। एक बार फिर से समझिए कि देखो, ये जो संख्या निकल के आएगी वो संख्या इन सभी संख्याओं से डिविजिबल होगी, जब और इन संख्याओं के फैक्टर से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो फैक्टर से हम चेक कर लेते हैं। क्लियर? क्योंकि 32 के पहाड़ से तो हम चेक नहीं करेंगे, तो 32 को तोड़ लिया 8 में 4 में, तो जो संख्या 8 से 4 से होगी तो वो 32 से भी होगी। तो छोटी को छोड़ बड़ी से हम चेक करते हैं। तो जब हमने 8 से चेक किया तो ये तीनों संख्याएं आ रही थी, तो इससे बात नहीं बनी। उसके बाद हमने 9 2 से किया तो ये दोनों संख्या हो गई, इससे बात नहीं बनी। फिर 7 3 से किया, ठीक है, तो 7 से चेक किया तो ये संख्या डिविजिबल हो रही, बाकी और कोई डिविजिबल नहीं हो रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व किए। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन समझ आए हो। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 के साथ।